हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित सारा क्वेश्चन देख लेंगे। हमारा चैनल अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 40 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 53। यह क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, आप इसे खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं होता? तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और डी नंबर जो है राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? पहला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यह जरूरी है कि आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, मिनिमम आयु मिनिमम एज 35 ईयर। दूसरा, देश का नागरिक हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी कि ये तीनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। क्लियर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से। यही दूसरा है, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। तीसरा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से वह 5 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। तो यस, तीसरा ऑप्शन होगा संसद के द्वारा। महाभियोग का एक प्रक्रिया होता है, उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ, आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो एब्सेंट है तो उसके बाद का क्रम का जो रहेगा वो दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61 जो है उसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 14 दिन। देखिए ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो इसके लिए संसद में एक अध्यादेश लाना होगा और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और उस पूरे प्रोसेस का नाम है महाभियोग, जो अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो ध्यान देंगे, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद। तो इसका सही जवाब होगा पहला, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। यानी अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अपना त्याग पत्र दे देता है तो 6 माह के अंदर, जिस दिन से वो पद खाली हुआ है उसके 6 माह के अंदर वो पद भर दिया जाना चाहिए। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 13, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी, यदि पद पर उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इन चारों में से देखिए कि कौन होगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नियुक्त नहीं है, किसी कारण से या तो वो त्यागपत्र दे दिया है या पद पर नहीं है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का सारा कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका 4 ऑप्शन है, सही जवाब है राष्ट्रपति में। लेकिन भारत का राष्ट्रपति के बारे में ये समझ लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ स्टाम्प है, उसको बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रपति। सही जवाब होगा राष्ट्रपति। संसद का अधिवेशन सत्र को वो बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका भी सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए और उसमें विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कानून बनाया गया था कि यदि राष्ट्रपति किसी कानून से सहमत नहीं है तो वो एक बार वापस संसद में उस विधेयक को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो 4 ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आप इसे खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा, अनुच्छेद नंबर 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रख सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक के लिए वैध होता है, 6 महीने तक के लिए, लेकिन संसद इसे बार बार 6-6 महीना करके बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 143 143। लेकिन राष्ट्रपति दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बाध्य है कि वो परामर्श दे ही। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 72। ये राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को माफ़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की एक शक्ति है जो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका है, न्यायिक शक्ति है, और इनमें से कोई नहीं तो न्यायिक शक्ति है। न्याय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। संसद का दोनों सदन से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति से अंतिम हस्ताक्षर के लिए जाता है, इसलिए राष्ट्रपति का ये फुल पावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग अब तक के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो सिर्फ एक बार भारत डाक घर संशोधन विधेयक पर जेवी वीटो का प्रयोग किया गया है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है विशेषित वीटो, ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, और जो ए सी डी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से यह प्रावधान लिया गया है। क्लियर, भारत शासन अधिनियम 1935 अब अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में सबसे बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा अनुच्छेद नंबर 352 352 के तहत किया जाता है।
356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 वित्तीय आपात होता है जो अब तक लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद नंबर 360, जो अब तक एक बार भी भारत में प्रयोग नहीं किया गया है और ना कभी होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। इसमें देखिए व्याख्या में आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बाकी बी सी डी जो है वह सारा सही है और ए नंबर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सारे प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी आज तक हुआ है सब में लगभग ये क्वेश्चन आया ही है। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद नंबर 54 जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित नहीं है। बी नंबर, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 60 व्याख्या में देखिए, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, इसलिए इसमें से ये सुमेलित नहीं है। 60 में महाभियोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का एक महान्यायवादी होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और महान्यायवादी विधि अधिकारी होता है, यह अनुच्छेद नंबर 76 में कहा गया है। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी सरकार का वकील आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो पहला तो ऑप्शन सही है, कार्यकाल समाप्त होने पर, दूसरा है त्यागपत्र देने पर, और तीसरा सिर्फ महाभियोग के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन डी में आपका सही हो जाएगा, केवल ए और बी। महाभियोग तो उसको हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे खूब ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 61। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। हम लोग इसमें टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 38 नंबर देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका सही आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट संसद कर देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री की सलाह पर, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करे तो लोकसभा भंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री की। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया। आज का प्रश्न जो आपके लिए है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आप लोग जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूं। तो सारा लिंक जो है इसका दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का, तो आप लोग ज़रूर एक बार उसे जाकर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।